नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राशन घोटाले मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। पश्चिम बंगाल में यह कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और जो 4 से 5 जगहों पर ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। कहा जा रहा है कि तकरीबन जो इस मामले में गिरफ्तार है, राशन घोटाले में गिरफ्तार शंकर आध्या से जुड़े दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जो है चल रही है। बता दें कि ये बड़ा घोटाला है, 2000 करोड़ का घोटाला इसे बताया जा रहा था और अब इस घोटाले में अलग अलग कनेक्शन जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जिससे ममता सरकार और भी ज्यादा सवालों में घिरती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले मामले के तहत गिरफ्तार तृणमूल के नेता से जुड़े कई परिसरों में ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने सेंट्रल कोलकाता के 4 परिसरों में छापा मारा है, तो दफ्तर को इंक्लूड करके 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। केंद्रीय एजेंसियों के एक अधिकारी ने बताया कि सॉल्ट लेक के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर भी छापेमारी की गई। ईडी के अनुसार जहां भी छापेमारी की जा रही है, ये सभी स्थान टीएमसी नेता और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या से जुड़े हैं। छापेमारी के दौरान केंद्रीय बल को परिसर की निगरानी करते हुए देखा गया और इसी महीने आध्या को उनके परिसर से गिरफ्तार किया गया था। आध्या को राज्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक का करीबी माना जाता है, जिसे पिछले साल ही राशन वितरण घोटाले मामले के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 5 जनवरी को राशन वितरण घोटाले मामले की जांच के तहत टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान उनके समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया था और इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। ईडी ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ टीएमसी नेता और राज्य पुलिस के अन्य पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। वहीं आपको बता दें कि जो ईडी अधिकारियों पर जिस तरीके से ये मामला हुआ, ईडी अधिकारियों पर जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो है वार हुआ था, इसे लेकर भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय अधिकारी ने बनगांव के पूर्व मेयर शंकर आध्या, जो कि टीएमसी के नेता, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय पर भी दौरा किया। ईडी ने कोर्ट में यह दावा किया है। अब 90 से ज्यादा जो है फॉरेक्स कंपनियां हैं, लेकिन ये सभी कंपनियां शंकर के नाम पर नहीं है, यानी यहाँ पर भी घोटाला है। उन्होंने कहा है कि अपने रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के परिचितों के नाम पर इसे खरीदा गया है। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि शंकर ने इस संस्था के जरिए विदेश में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। कथित तौर पर पैसे को पहले विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में परिवर्तित किया गया और फिर दुबई भेज दिया गया। कभी पैसा सीधे दुबई पहुंच जाता था तो कभी बांग्लादेश के रास्ते पहुंचा है। कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की तलाशी अभियान जो है जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि कोलकाता के सॉल्ट लेक के सिडको ग्लोबल टावर की 12वीं मंजिल चौरंगी में ईडी की तलाशी अभियान जो है वो जारी है। 5 जनवरी की सुबह ईडी ने शंकर के बनगांव स्थित घर की तलाशी ली और करीब 17 घंटे की तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार जो है किया गया था। ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि शंकर राशन मामले में फंसे राज्य के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक उर्फ बालू का करीबी था और ईडी ने भी अब दावा किया कि शंकर अस्पताल में पत्रों के माध्यम से मंत्री के संपर्क में भी था। तो ये बहुत, अगर आप कहेंगे कि बड़ी बात है, किस तरीके से बयान जो है दिए गए हैं, इस तरीके से बातें जो है कही गई है, जहां पर इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि घोटाला जो कि 2000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, उसमें ये नाम निकलकर सामने आई है। इन लोगों की गिरफ्तारी जो है की जा रही है और अब इस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति जो है, इससे जुड़े हुए परिसरों पर भी लगातार छापेमारी देखने के लिए मिल रही है और ये ईडी की कार्रवाई बड़े एक्शन देखने के लिए मिला है और ये ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका देखने के लिए मिला है। लगातार ममता बनर्जी के कई करीबी नेताओं का नाम जो है कई अलग अलग घोटालों में सामने आया है। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर अगर आप देखेंगे राशन घोटाले तक, एक से एक तृणमूल कांग्रेस के नेता इसमें इन्वॉल्व है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार निशाना साधती रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता की सरकार ने, ममता बनर्जी की राज में उनके मंत्रियों ने बंगाल की भोली भाली जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता के साथ उन्होंने जो है नाइंसाफी की है, उनको जो है अगर आप कहेंगे जो रास्ते से भटकाने का काम किया है, उनके साथ गलत किया है, ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी नेता और राज्य पुलिस ने अन्य पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था, क्योंकि ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और जब ईडी इस मामले की जांच करने गई, इस मामले को लेकर डर इतना ज्यादा था कि एक पूरी भीड़ को तैयार किया गया था ईडी पर धावा बोलने के लिए, ताकि ईडी इस पूरे मामले की जांच ना कर सके, ईडी डर जाए
और वहां से इस मामले को बंद कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ईडी पर कार्रवाई हुई, जिस तरीके से ईडी के ऊपर हमला किया गया, 300-400 लोगों की भीड़ ने हमला किया, घायल कर दिया ईडी अधिकारियों को, उसके बाद इस मामले को लेकर यह बात स्पष्ट हो गई कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। और यह घोटाला जितना दिख रहा है उससे भी बड़े स्तर का घोटाला है। इस घोटाले की जांच रोकने के लिए एक भीड़ को तैयार करके ईडी के अधिकारियों को धमकाने का प्रयास किया गया है। तब से इस मामले में लगातार ईडी एक्शन में नजर आ रही है। लगातार इस मामले को लेकर जो है बड़े खुलासे हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है और इस घोटाले की जड़ तक जाने का पूरा प्रयास जो है इस वक्त किया जा रहा है। में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले मामले के तहत गिरफ्तार तृणमूल नेता से जुड़े कई परिसरों में ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने सेंट्रल कोलकाता के 4 परिसरों में छापा मारा। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि सॉल्ट लेक से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर भी छापेमारी की गई है। ईडी के अनुसार जहां भी छापेमारी की जा रही है, ये सभी स्थान टीएमसी नेता और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या से जुड़े हैं। छापेमारी के दौरान केंद्रीय बल को परिसर की निगरानी करते हुए देखा गया। इसी महीने आध्या को उनके परिसर से गिरफ्तार किया गया था और आध्या को राज्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी माना जाता है, जिन्हें पिछले साल ही राशन वितरण घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 5 जनवरी को राशन वितरण घोटाला मामले की जांच के तहत टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान उनके समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया था और इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। ईडी ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ टीएमसी नेता और राज्य पुलिस ने अन्य पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज जो है कराया था। अगर आप देखेंगे साफ तौर पर तो ये मामला काफी बड़ा है और इस मामले को लेकर अब ममता के नेताओं की परेशानियां बढ़ रही हैं। ममता के नेताओं की अगर आप कहेंगे कि ममता सरकार जो है अब सवाल के घेरे में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता सरकार इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है कि इन घोटालों में जितना नाम आएगा सरकार का, अगर आप कहें कि औधार सरकार की जो इंपॉर्टेंस है उतने ज्यादा लोगों में खराब होती जाएगी। और यही है कि इस घोटाले में जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से ये मामला मिला, उसके बाद से ममता सरकार लगातार इस पे बैकफुट पर है। किसी तरीके की कोई बयानबाजी राशन घोटाले को लेकर करने से इनडायरेक्टली जो है इस पर बात की जा रही है, डायरेक्टली इस पर करने से बच रही है। जब शाहजहां शेख को लेकर मामला सामने आया था और इसे संरक्षण देने के बाद बीजेपी ने कही थी और कहा था कि ममता बनर्जी इसी तरीके से गुंडों को, इसी तरीके से ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करती है जो लोग अपना गुंडा राज चलाते हैं। तो ममता बनर्जी ने इसे लेकर कटाक्ष किया था और यह कहा था कि हम गुंडों की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों की राजनीति करते हैं। बीजेपी राज्य का नाम खराब करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये 2000 करोड़ का ये राशन घोटाला अब ममता सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट आएगी, इस मामले में और किन लोगों की गिरफ्तारियां होगी और अब रडार पर कौन है, इससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।